अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर भगवान दास के साथ, जो कि पहचाने जाते हैं डॉक्टर हरेश साहब के नाम से, और ये पार्टनर है यहाँ सोनिया कॉटन जिनिंग फैक्ट्री के। और इनसे मिलते हैं, सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि हम हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स पे करते हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान को हमें सहूलियात ही प्रोवाइड की जा रही है कि हम सिर्फ जो है ना टैक्स ही देते हैं। और दूसरा जो है ना साफ़ पानी का बहुत ज़्यादा मसला है, और ख़ास तौर पे यहाँ पे कॉटन फैक्ट्री के जो मसाइल हैं उनके हवाले से बात करते हैं। और महंगाई का तनासब बहुत ज़्यादा है, बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, और बिजली महंगी इतनी कर दी गई है, उस हवाले से आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर भगवान दास साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह करम। सर हम तो पहले लेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स पे करते हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान इसके अगेंस्ट हमें सहूलियात ही दे रही है कि सिर्फ हम टैक्स ही दिए जा रहे हैं? सर, जो ये हम टैक्स पे कर रहे हैं इसका अगर 20% भी हमें फैसिलिटेट किया जाए तो मेरे ख्याल में यहाँ पे आपको बहुत बड़ी चेंज नज़र आएगी। मगर बदकिस्मती से हमारे जो आला ऐवानों में बैठे हुए हैं वो हजरात, और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी सीटों पे विराजमान हैं, जो बड़े बड़े ओहदे रख रहे हैं, उन लोगों ने कभी इस चीज़ पे कोई तवज्जो नहीं दी, और उसका खमियाजा ये पूरी कौम इस शेप में भुगत रही है कि दिन ब दिन यहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। और जो बेरोज़गारी जो होती है या जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक ऐसे ख़तरनाक वो अपना सिचुएशन को जन्म देगी जिसमें डकैतियाँ होंगी, लूट मार होगी, लूट खसूट होगी। मगर बड़े मतलब वो हो रही है, मगर उनका वो रेट ऑफ क्राइम जो है वो बढ़ जाएगा। तो मैं तो मतलब ये इन सब हजरात जिनको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ताकत दी है, जो बड़े बड़े ऐवानों में बैठे हैं और यहाँ पे जो बड़ी बड़े सीटों पे विराजमान हैं, उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इन पे तवज्जो दी जाए। जहाँ तक टैक्स का ताल्लुक है तो कॉटन जिनिंग इंडस्ट्री एक ऐसी सॉलिड टैक्स पेयर इंडस्ट्री है जिसमें FBR को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। वो सारे जितने भी हमारी जो ट्रांजैक्शन होती है या हमारा जो प्रोडक्ट सेल होता है उस पे 1% ऑलमोस्ट कट के 1% वो कटता है। अगर आपकी 1 करोड़ की सेल है तो 1 लाख रुपया आपका कट ही जाता है। मतलब कि वो 17% लगाया गया है इस पे। ये 17-18% जो है वो यान पे और अपना टेक्सटाइल मिल वालों पे बायर पे लगाया गया है, जिससे उनकी भी वो परचेज़ पावर जो कुव्वत ख़रीद कम हो गई है और वो अपना इतना ख़रीद नहीं पा रहे, जो बल्क में जो पहले वो ख़रीदते थे वो ख़रीद नहीं पा रहे। और उनके जो फंड्स हैं वो जो 17-18% जो गवर्नमेंट कह रही थी कि हमने रिफ़ंड करने हैं, वो भी बड़े मुश्किल से रिफ़ंड हो रहे हैं। जो सुनने में आ रहा है, मुझे तो वो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मगर वो सुनने में आ रहा है कि वो बड़ी मुश्किल से जो है ना वो रिफ़ंड होते हैं। दूसरा यहाँ के जो लोकल लेवल पे अगर हालात देखेंगे तो यहाँ पे पीने का पानी तो दूर की बात है, मगर यहाँ पे ड्रेनेज का कोई सिस्टम ही नहीं है। मार्केट कमेटी जिसका काम ये होता है कि मार्केट कमेटी हमें फैसिलिटेट करती है वाटर अपना ड्रेनेज में, ड्रिंकिंग वाटर में, और वो जो EOBI वाले हैं वो में हेल्थ में ओल्ड एज बेनिफिट, वो हेल्थ में वो और वो लेबर के जो है ना वो बेहतरी में, और जो लेबर हेल्थ वाले हैं वो जो लेबर्स है, जो हमारी लेबर है यहाँ पे जो कमा रही है, उनके लिए डिस्पेंसरियाँ बनाती हैं। मगर बात यही आती है कि कहीं पे कोई काम नहीं हो रहा है, बस एक फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी कर लेते हैं और अपने जो है ना उनके बड़े बड़े पेट हैं उनको वो भरने के चक्कर में होते हैं। तो यहाँ दिनों आपने देखा सरेआम की टीम ने शाह साहब के साथ जो है ना वाटर मैनेजमेंट बोर्ड जो को 50 लाख रुपए के 6 महीनों को जो है ना पानी को बेचा जा रहा था चोरी करके, तो आपने वो प्रोग्राम आपकी नज़र में देखा तो गुजरा होगा। लेकिन है कि मसला ये है कि अगर इसी तरह हम लोग करते रहेंगे तो हमारे मुल्क का बनेगा क्या? देखें, तो पानी तो एक बुनियादी ज़रूरत है। अब यहाँ पे आप मुल्क की जो है वो किसी को कोई फिक्र नहीं है, वो हमने सिर्फ अपनी दौड़ लगाई हुई है कि ज़्यादा अमीर और कब जल्द से जल्द कौन हो रहा है। तो उस दौड़ में मुल्क के लिए तो मेरे ख्याल में कोई 1-2% होंगे, वो भी कॉर्नर ही हैं। अच्छा, कॉटन की जो है इस पे हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। मोस्टली फैक्ट्रियाँ जो इस दफ़ा सुनी जा रही हैं कि बंद होती जा रही हैं, तो अगर हम कॉटन इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करेंगे तो हमारी माशी हालत तो हमारी पहले भी ख़राब है और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी।
देखें ऑलमोस्ट 50% इंडस्ट्री यहाँ पे, मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, उसमें श्रिंक हो गई है। अब यहाँ पे जो 32-34 फैक्ट्रियाँ चल रही थी उसमें अभी 16-17 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि क्रॉप जो है उसका साइज़ कम हो गया है, क्वालिटी पे कोई तवज्जो नहीं है। हमारे इतने रिसर्च सेंटर है जिस पे गवर्नमेंट लाखों रुपए खर्चा कर रही है, मगर उसका कोई आउटपुट नहीं है, कोई भी नहीं है वहाँ पे। वो बस एक वो अटेंडेंस लगती है उनकी, महीने में वो जब सैलरी लेने आते हैं तो 30 अटेंडेंस लगा के वो अपनी सैलरी ले लेते हैं, अदरवाइज़ कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको एक और भी बात बताऊँ, पाकिस्तान में जो फॉरेन रेमिटेंस जो आते हैं वो 3 शेप्स होते हैं, या तो हमें कर्ज़ों की सूरत में मिलते हैं, या हमें इमदाद की सूरत में मिलते हैं, या हमें काटन की सूरत में मिलते हैं, काटन की एक्सपोर्ट में मिलते हैं, जिसमें रॉ काटन है, वैल्यू एडेड काटन है, गारमेंट्स है, या ग्रे कॉटन है। इनमें हमें जो है ना बल्क में बहुत बड़े पैसे मिलते हैं, जिससे मुल्क की मैशत का पहिया चलता है। मगर बदकिस्मती से हमारी काटन पे किसी की तवज्जो नहीं है, क्योंकि काटन में जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनको हो सकता है उतना कुछ नहीं मिलता हो जितना शुगर केन में, राइस में, इनमें मिलता हो। शुगर देखिए, चीनी हमारी यहाँ की जो प्रोडक्शन है चीनी है, काटन शुगर, अपना शुगर केन की जो प्रोडक्शन है चीनी होती है, शुगर होती है। वो शुगर हम कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करते, काटन एक्सपोर्ट करते हैं, शुगर के कभी भी हमें पैसे नहीं मिलते। शुगर का हमें वाफर स्टॉक भी है, फिर भी वो अपना जितने भी हमारे अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने प्रमोट शुगर को ही किया हुआ है, शुगर केन को ही किया हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। काटन जबकि हमारा बैकबोन है, हमारी मैशत में जो रीढ़ की हड्डी भी है, जो लीडिंग कंट्रीब्यूशन है डॉलर्स में, वो काटन का है। मगर अब हमने इम्पोर्ट पे जो है ना वो अपना बड़ा फोकस किया हुआ है, और हमारे जो हुक्मरान साहब बैठे हुए हैं, जो उन्होंने ये नहीं बल्कि जितने भी गाए हैं 47 से जितने भी हुक्मरान आए, उन्होंने बस यही सोचा है कि बस जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जिम्मेदार और काटन को प्रमोट नहीं किया। इसमें मैं एक अर्ज करूं कि इसमें हम इस गुनाह में हम भी बराबर के शरीक हैं। क्योंकि जब हमने 2 पैसे यहाँ से कमाए तो हमने दूसरी फैक्ट्री लगाई, मगर हम रिसर्च पे नहीं गए। वो रिसर्च पे इसलिए नहीं गए कि हमें पता है कि पीछे प्रोडक्शन बढ़ रही है, मगर बदकिस्मती से वो जो एनवायरनमेंट जो था वो भी नहीं रहा। वो उस पे जो अकॉर्डिंग टू वेदर उस पे सीड पे भी काम नहीं हुआ। हमारे जितने भी रिसर्च सेंटर है वो भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, वो अपनी सैलरीज ले रहे हैं, मगर कोई उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। इतने बड़े जो है बड़े बड़े रिसर्च सेंटर बनाए हुए हैं, मगर ऐसा कोई वो क्योंकि सही मायने में सीड्स जो है ना वो बन नहीं रहा। अगर सीड बन जाता तो इसमें क्रॉप की जो फसल है उसमें ज़्यादा जो है ना बेहतरी आती। देखिए, सीड जो होते हैं ना, सीड वो हमारे बेसिक होते हैं। जी, बेसिक होते हैं। उस सीड पे हमने वर्किंग इस सिचुएशन इस सूरत में करनी है कि अब वेदर चेंज हो गया है, क्लाइमेट चेंज हो गया है। इस क्लाइमेट पे हमें कौन सा सीड होना चाहिए या कौन सी प्रोडक्शन आनी चाहिए, मगर हम वो जो लकीर के फ़कीर बने बैठे हैं कि वो जो पुराने सीड हैं उनको ही हम जो है वो चलाते आ रहे हैं। तो सीड कंपनीज़ भी जो है वो भी इतनी प्राइवेट हैं, वो भी बड़े बासर लोगों की है, वो भी जो फेंक के जाते हैं, जो अपने यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उनकी नौकरियाँ कर रहा है, जो बासर लोगों की सीड कंपनीज़ हैं उनकी फिर हर दुकान पे, हर वो जो एग्रीकल्चर शॉप पे जाते हैं, भाई ये फ़लाँ सीड आपने 100 बैग 50 बैग बेचने हैं, वो आपने मजबूरन, फिर वो उन्होंने कोई घर तो नहीं लेके जाने ना, वो ज़मींदारों को जो ग्रोवर है उनको ही देने हैं ना। तो ये भी बर्बादी में बहुत बड़ा हाथ ये भी है। मतलब कि कुल मिला के पूरी कौम ने कोई कमी नहीं छोड़ी बर्बादी में। डॉक्टर साहब, हमारी जो इंडस्ट्री है वो बिजली के सर पे चलती है। बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई और बिजली की कीमतों में दिन ब दिन जो है इजाफा होता जा रहा है। देखिए, अब जो है आप जो इंडस्ट्री जो बंद हो रही है, जो दिन ब दिन सुकड़ती जा रही है, उसमें बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारी अब फिजिबिलिटी बन नहीं पा रही। फिजिबिलिटी 2-3 चीज़ों में बनती है, एक तो लेबर कास्ट पे, बिजली पे, और तीसरा ये कि बैंक मार्कअप पे। 3 चीज़ें होती हैं जिस पे आपकी फिजिबिलिटी बनती है, मगर बदकिस्मती ये तीनों चीज़ों में हम लोग जो है मार खा रहे हैं और दिन ब दिन इंडस्ट्री हमारी सुकड़ रही है। और वो दिन अल्लाह न करे, अल्लाह इस मुल्क को शादो आबाद रखे, और ज़मीन ज़रख़े ज़मीन जो हमारी इतनी फर्टाइल ज़मीन है और पूरी दुनिया की आंखें हमारी ज़मीन पे है, और वो
पूरी दुनिया परेशान है कि पाकिस्तान जैसी फर्टाइल ज़मीन वो भी प्रोडक्शन नहीं उठा रहे, तो इट मीन्स के समथिंग नहीं, मोर थिंग रॉन्ग। लास्ट पे आप हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत सिंध को ख़ास तौर पे क्या मैसेज कन्वे करेंगे? मैं अगर कोई तलख मैसेज कर दिया मेरे लिए मसाइल हो जाएंगे, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मैसेज। रिक्वेस्ट ही करनी है? हाँ, मैं की जाती है ना। हाँ, नहीं मैं तो रिक्वेस्ट ही करूँगा, कोई मैसेज की तो मेरी वो ताकत नहीं है कि मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा कि खुदारा आप होश के नाखून लें। ये इतनी प्यारी ज़रख़े ज़मीन है, कितनी फर्टाइल है कि यहाँ पे अब डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में 24 जो है ना वो अपना वेल्स हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग, गैस प्रोड्यूसिंग 24 वेल्स हैं। पूरे दुबई में 18 वेल्स हैं। दुबई के लोगों की खुशहाली देखें, दुबई की खुशहाली देखें कि वो कितने खुशहाल हैं। उनके अलावा और नहीं डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में इतना ऑयल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, गैस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, वीट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, कॉटन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, मल्टीपल क्रॉप्स जो है यहाँ के। अगर सांगड़ की आप कैलकुलेशन करें तो मेरे ख्याल में घर में सांगड़ का हर बंदा, उसको घर बैठे 1 लाख रुपया पर मंथ, जितनी भी पॉपुलेशन है उसको मिलनी चाहिए। हम वो नहीं कह रहे कि हमें वो 1 लाख दें, मगर हम ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ पे जो हेल्थ की सहूलियात जो है वो प्रोवाइड की जाएँ, एजुकेशन की सहूलियात प्रोवाइड की जाएँ, पानी की सहूलियात प्रोवाइड की जाए। ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा मसला है, वो जो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा मसला है। इनमें ये ऐसे मसाइल हैं जिनके बेस पे आपको वोट मिलता है। कोई यहाँ पे ये आपको नहीं कहेगा कि यार हमें जॉब्स दें, हमें हमारे घर के लिए रोड दें, हमें हमारे घर के लिए गैस दें। ये इज्तिमाई काम है, इन पे थोड़ी नज़र रखें तो आगे भी आपका फ्यूचर बेहतर होगा। वरना फिर अब क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला सब पे अपना नज़र व करम करे, रहम व करम करे। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर भगवान दास, जिनका निक नेम है डॉक्टर अजय साहब, अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। बड़ी अच्छी बात है कि खासतौर पर हुकूमत पाकिस्तान को मैसेज भी दिया जो आपने सुना। कैमरामैन जवेद शाह साहब के साथ डॉक्टर नवीद, 72।